हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका अपना डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, आज की मेडिसिन हम आपसे जो साझा करने जा रहे हैं वो मेडिसिन होगी हमारी सांस से संबंधित होने वाली दिक्कतों के ऊपर। क्या क्या तकलीफ़ें हो जाती है सांस लेने में और उसकी क्या क्या मेडिसिन है, उस पर हम विस्तार से आपको बहुत ही सुंदर मेडिसिन्स बताएंगे। आज के समय में इस रोग के मुख्य कारण हैं प्रदूषण, गंदगी, वायु प्रदूषण, जो हमारे सांस के द्वारा हमारे हृदय और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से जमा हो जाती है। प्रदूषण, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन, धुआं, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है ये हमारे सांस के द्वारा हमारे हृदय और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को बहुत ही हानि पहुंचाने का कार्य करता है। उसके ऊपर मैं आज आपको बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताऊंगा। आपने देखा होगा, खासकर शहरों में, गांव में आज भी बहुत स्वच्छता है। शहरों में अक्सर जगह जगह पॉलीथीन का कचरा, उसमें पॉलीथीन में भरी हुई सब्जियां, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, गले सड़े फल, सब्जी, सब ऐसे ही पॉलीथीन में बांध के और फेंक देते हैं, खासकर रोड के किनारे। उससे क्या होता है कि पॉलीथीन तो गलती नहीं, और जब पॉलीथीन नहीं गलेगी तो उसमें अंदर पड़ा हुआ कचरा भी नहीं गलेगा और वो अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। आपने महसूस किया होगा, जहाँ जहाँ देखो आप, जगह जगह कचरा पड़ा होता है पॉलीथीन का, वहाँ से आप मुंह ढक के निकलेंगे, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। तो ये सबसे मेन जो इसके कारण हैं ये दो ही हैं। एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से वायु प्रदूषण हो गई है हमारी। जितनी भी ये वायुमंडल में हमें जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी वो तो मिल ही नहीं पाती। वाहनों के धुएं के कारण, इतना प्रदूषण होने की वजह से, अक्सर आपने शायद नोट ना किया हो, आज के समय में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो घर पर रहते हैं, माताएं, बुजुर्ग पिताजी, कोई भी बड़े बूढ़े हमारे जो ज़्यादातर घर पे रहते हैं, वे स्वस्थ हैं। और यंग जनरेशन जो हमारी घर से बाहर रहती है, कोई ड्यूटी जाता है, कोई अपने अलग से कोई कार्य करते हैं, तो वे इस प्रदूषण के अक्सर शिकार हो जाते हैं। उनको अक्सर इसकी शिकायत हो जाती है, इसके शिकार बन जाते हैं वे। और आज के समय में आपने नोट भी किया होगा कि यंग यंग जवान जवान आदमी हमारे बीच से चले जाते हैं। सबसे दुख का कारण है वायु प्रदूषण। अब आप लोग कितने भी चिल्लाते रहें, चीखते रहें, इसका हमारे पास भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि सरकार इन चीज़ों पे कई बार बैन लगाती है। बैन लगाने के बाद उनके पास पॉलीथीन कंपनियां, इनसे सबसे मोटी रकम चली जाती है। वो सब बातें हवा हवाई हो जाती है। 10 दिन पॉलीथीन बंद होगी, फिर चालू हो जाती है। पता नहीं कितनी बार हम भी देख चुके हैं ये मुहिम छेड़े कि भाई पॉलीथीन पे बैन है, पॉलीथीन पे बैन है, लेकिन कोई बैन नहीं है। मुश्किल से 10 दिन ही बंद रह पाती, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। और वो कचरा हमें, हमारे जीवन को कचरा बनाता जा रहा है। पहले भी लोग बाग
साग सब्जी खाते थे, फल फ्रूट्स खाते थे, उनके छिलके फेंकते थे, डाल देते थे, कहीं पे भी डाल देते, क्यारी में डाल देते, अपने खेत में डाल देते थे, कहीं पे भी डाल देते थे, तो वो कुछ समय के बाद 1-2 दिन के बाद ही गल के मिट्टी में मिल के उसका उर्वरक बन जाता, खाद में तब्दील हो जाता था और वो चीज़ें समाप्त हो जाती थी। लेकिन पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जो कभी आप कितनी भी गहराई में मिट्टी के नीचे उसको दबा दो, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप 1 साल बाद भी उस जगह को खोद के निकालेंगे तो आपको पॉलीथीन जू जू की थी निकलेगी। और पॉलीथीन में पड़ा हुआ वेस्ट मटेरियल भी आपको इतनी उसमें बदबू फैला चुका होता है कि आपको सांस लेना दूभर हो जाता है। ये बात जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन इसका हल कुछ नहीं है। इसका हल है, हम स्वयं को सुधार सकते हैं। हम कोशिश करें पॉलीथीन को कहीं भी पॉलीथीन में कचरा डालकर पॉलीथीन को ना फेंकें। भले ही खाली पॉलीथीन आप जला दें, उसका इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो कचरा उसमें पड़ा रहता है वो ना पॉलीथीन के साथ जलता है, ना सड़ता है, वो ना गलता है, वो उसमें जीवाणु पनपने लगते हैं। वो जीवाणु पनपने से बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल वे हमारे शरीर के लिए होते हैं। हमारे सांस के द्वारा वे कीटाणु हमारे लंग्स, हमारे हार्ट तक पहुंच जाते हैं, जो हमें अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। सांस के द्वारा गए हुए ये कीटाणु ज़्यादातर आपने देखा होगा, पहले लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर, लंग्स की कोई दिक्कत, सांस की कोई दिक्कत, हार्ट फेलियर की कोई दिक्कत, हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं होती थी, अब होने लगी। क्योंकि ये जो कीटाणु हैं ये सांस के द्वारा इतने महीन होते हैं, ये हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हमारे लंग्स को सही तरीके से ऑक्सीजन मिल सके, तो उसके लिए हमने बहुत ही उपयुक्त कोरोना काल टाइम से ही 4 मेडिसिन हमने ये एक जगह कॉम्बिनेशन बना के तैयार किया था। कोरोना काल में भी उस समय हमारे पास रात के 11-11, 12-12 बजे पेशेंट आके आवाज़ लगा के हमारे यहाँ से मेडिसिन ले जाते थे। और ये आप लोगों ने, जिसने अक्सर कोरोना काल में, क्यों ज़्यादातर लोग बाग कोरोना काल में मोबाइल में ही लगे रहते थे, कोई यूट्यूब पे मेडिसिन देखते थे, कोई भी यूट्यूब पे कुछ ना कुछ, मतलब हाथ में मोबाइल ही रहता था 24 घंटे और कुछ ना कुछ देखते रहते थे, वॉच करते रहते थे। उस दौरान आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ एक सबसे बेस्ट मेडिसिन चली एसपी डोज परमा के नाम से, जो हमारे लंग्स को, हार्ट को नेचुरल ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करती है। बहुत प्रचलित मेडिसिन रही है हमारी ये मेडिसिन। हमने ये जो 4 मेडिसिन है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी 4 मेडिसिन मिला के तैयार की है, बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। वो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। हमारे सांस लेने में जो कठिनाइयाँ होने लगती है, कुछ तो ये वायु में प्रदूषण हो गया, ऊपर से कुछ लोग पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि, मतलब रही सही कसर इन चीज़ों से पूरी हो जाती है। इंसान अपने स्वास्थ्य की तरफ कम ध्यान देता है, दिखावे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो गया है, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। हमारी जितनी बार भी ये मुहिम छिड़ी है पॉलीथीन बैन वगैरह पर, वो सब हवा हवाई हो गई है। कुछ दिन चलती है ये बातें, उसके बाद फिर इनकी हवा निकल जाती है और ये कुछ नहीं कर पाते। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन भारत देश में जितनी गंदगी है, शायद हम विदेशों में भी हमने देखा है कहीं पे
कहीं पर भी आपको, आपने यदि एक माचिस की तिल्ली भी, विदेशों में आप जाओ कहीं, माचिस की तिल्ली भी अगर आपने रोड पे फेंक दी तो आपको का चालान कट जाएगा। आपने जरा सा भी कुछ कचरा, बिस्किट खा के उसके ऊपर का कागज़ भी अगर रैपर उसका कहीं रोड पे डाल दिया बगैर डस्टबिन के ऐसे ही, तो आपका चालान हो जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, आप आज़ाद है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आप अपने आप को सावधान कर लें, सबसे बड़ी बात यही है। यदि कोई आवाज़ उठाने की कोशिश भी करेगा तो उठाने वाले की आवाज़ उसके दिल में ही, क्योंकि कब तक चिल्लाएगा आदमी, अपने दिल में ही दबा के बैठ जाता है अपने दिल की बात को, वो कुछ नहीं कर पाता और उसी तरह से उसको हार्ट की भी परेशानी हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भावुक किस्म के होते हैं, उनसे गलत चीज़ देखी नहीं जाती, और गलत चीज़ जब देखी नहीं जाती तो वे उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। जब आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्योंकि जब सुनने वाला कोई नहीं होगा, दबाई नहीं जाती तो वो खुद दब जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया था। आप घर से बाहर जब भी निकलें, एक तो हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। इसके हमें कई एक फ़ायदे हैं। जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी में आदमी कोई मफलर लपेटता है, कोई सिर के ऊपर कैप टोपा रखता है, कोई महिलाएं चुन्नी लपेट लेती है गले के ऊपर, मुंह के ऊपर, ताकि सर्दी ना लगे, ठंडी से हवा हमारे सांस के द्वारा अंदर ना जाए। तो आप यदि मास्क का हमेशा घर से बाहर निकलते समय इस्तेमाल करें तो आपको उससे बहुत कुछ सावधानी मिलती है। एक तो आपको सांस लेने में गलत वायु आपके लंग्स और हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दूसरा, आप जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आप काफ़ी हद तक आपका आधा चेहरा मास्क से ढक जाता है। तो फ्रेंड्स, उससे आपका चेहरा धूप के द्वारा जो रिंकल्स बन जाते हैं उससे बच जाता है। कई फ़ायदे हैं मास्क को लगाने के। एक तो आपको सांस लेने में आपको गलत वायु आपके सांस के द्वारा आपके लंग्स में नहीं जाएगी। दूसरा, आप प्रदूषण से तो बचे ही बचेंगे, आप धूप से भी, लू के थपेड़ों से भी कहीं हद तक बच जाते हैं, जो कि बाहर धूप में निकलने से अक्सर हमारी स्किन धूप में जल जैसे जाती है, उसमें भी बहुत इसका फ़ायदा है। अब बात करते हम मेडिसिन की। मास्क आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब रही बात मेडिसिन की, मेडिसिन भी इतनी पावरफुल मेडिसिन है। आपके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट हो, किसी को हार्ट की दिक्कत हो, किसी को के फेफड़े कमज़ोर हो, लंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हो, सांस लेने में तकलीफ़ होने के साथ साथ हमारे हार्ट के एरिए में, हमारे फेफड़ों के बीच में ये जो नली होती है, श्वास नली, इसमें कहीं भी चुभन जैसा दर्द होता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ये 4 मेडिसिन है, चारों मेडिसिन्स का मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़े में भी बहुत ही उसके बेस्ट और सुंदर सिम्टम्स जो खास इसके होंगे वो बताऊंगा। क्योंकि यदि मैं इसको पूरा एक एक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लंबा वीडियो होने पर आप भी पूरी तरह से उसको वॉच नहीं कर पाते, आधा अधूरा वीडियो देख पाएंगे तो आप आधे अधूरे में वही आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है एस्पिडोसपर्मा, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। एस्पिडोसपर्मा एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को ऑक्सीकरण का कार्य करती है। सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही हो, कोई सांस जैसे लेता है, मुंह बा के सांस लेता है, मुंह खोल खोल के सांस लेता है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आप एस्पिडोसपर्मा मदर टिंचर की 10-10 बूंद यदि उसको हर 3-3 घंटे बाद दे देंगे तो पेशेंट को सुबह से लेकर शाम तक ही, वो चाहे कभी तक का बीमार रहा हो,
सुबह से लेकर शाम तक ही उसको जो है सांस लेने की तकलीफ बिल्कुल समाप्त जैसी हो जाएगी, ईजी सांस आने लगेगा। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें ईपीकाक, ये भी मदर टिंचर में ली जाती है। ईपीकाक एक ऐसी मेडिसिन है, जैसे हमें कई बार ठंड लग जाती है, खांसी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, हमारे चेस्ट के अंदर कफ घड़घड़ाहट करता है, बलगम घड़घड़ाहट करता है लेकिन निकलता नहीं है, आवाज़ करता है लेकिन निकल नहीं पाता, कई बार खांसते खांसते वोमिटिंग हो जाती है लेकिन फिर भी ये आपका बलगम नहीं निकलता, उसके लिए ईपीकाक द बेस्ट मेडिसिन। इसमें फ्रेंड्स तीसरी मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लांटा। लोबेलिया इन्फ्लांटा ऐसी मेडिसिन है जिसको दमे का पेशेंट हो और सोते समय रात को उसको अक्सर सांस लेने में सोते सोते दिक्कत हो जाती है, उसको बिस्तर छोड़कर बैठना पड़ता है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लांटा, ये भी मदर टिंचर में। और चौथी मेडिसिन है इसमें, लास्ट मेडिसिन रेननक्यूलस बुल्बोसस। रेननक्यूलस बुल्बोसस पेशेंट को यदि आप एस्पिडोसपर्मा के साथ टर्न बाय टर्न करके भी देते हैं तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उस पेशेंट को जीवन में कभी भी हार्ट अटैक तो पड़ ही नहीं सकता, ना हार्ट अटैक पड़ सकता, ना हार्ट फेल हो सकता उसका। ये हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है दोनों मेडिसिन। तो फ्रेंड्स ये 4 मेडिसिन मैंने बताई है, चारों मेडिसिन आप मदर टिंचर फॉर्म में लें और चारों को एक साथ मिला लें समान मात्रा में, और इसकी 15 से 20 बूंद दवाई आप 1/4 कप पानी में, यदि ज़्यादा दिक्कत है किसी को आप 2-2 3-3 घंटे बाद भी दे सकते हैं, किसी को कम दिक्कत है तो आप दिन में 4 बार भी दे सकते हैं, और यदि किसी को बहुत ही कम दिक्कत है तो आप दिन में 2-3 बार भी लें। तो ये आपको, आप देखेंगे आपको अगर दिक्कत भी नहीं है उसके बावजूद आप अगर ये मेडिसिन सुबह शाम भी ले लें, तब घर से बाहर निकले सुबह मेडिसिन लेके, तो आपको ये वायु प्रदूषण जो हमारे लंग्स को, हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हमारे लंग्स उसको ग्रहण कर लेते हैं, वे उसको ग्रहण ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये अंदर ही अंदर हमारे लंग्स को इतनी ऑक्सीकरण कर देती है ये मेडिसिन कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाती। अब आप यकीन करें इस बात का तो आप देखेंगे, एक मेरे पेशेंट को अस्थमा की शिकायत थी और उसका लंग्स जो है, उसके फेफड़े इतनी बुरी तरह से कफ से भरे हुए थे, उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन बहुत खिलाई है, हॉस्पिटलाइज भी रहे 1 साल तक, जाते रहे, मतलब 1 महीना एडमिट हुए, कुछ दिन घर रहे, फिर दिक्कत होगी, फिर हॉस्पिटलाइज हो गए। तो फ्रेंड्स हमारे पास जब ये पेशेंट आए, उनको हमने ये मेडिसिन दी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको कम से कम 50-50 ग्राम कफ डेली इन मेडिसिन के द्वारा निकाला हमने मेडिसिन देके, और 1 महीने में उस पेशेंट को कफ इतना भरा हुआ था लंग्स के अंदर कि उसकी जो हम कर्ण मूल ग्रंथियां होती है वे तक जाम हो गई थी, उस पेशेंट को सुनना तक बंद हो गया था, कानों से भी नहीं सुनाई देता था, और रंग बिल्कुल उसके जो गार्जियंस थे बताते थे कि उसका रंग बिल्कुल फेयर था, लेडीज थी, उनको ये मेडिसिन दी तो 1 महीने के अंदर उनका रंग साफ होना शुरू हो गया, और ये मेडिसिन 3-4 महीने कंटिन्यू देने के बाद उनका चेहरा एकदम गुलाबी चेहरा हो गया था, बिल्कुल फेस पे शाइनिंग आ गई थी, उनके सारा अंदर से कफ निकल चुका था और उनको सुनाई ही देने लगा था, कफ सारा निकलने लगा। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन रामबाण की तरह काम करती है, बहुत सुंदर मेडिसिन है। इन मेडिसिन को किसी को भी, किसी के घर में भी यदि किसी को सांस से संबंधित तकलीफ हो, कैसी भी हो, उसको हार्ट से संबंधित सांस में दिक्कत हो,
सांस में दिक्कत जो होती है वो हार्ट वाले पेशेंट को भी होती है, और सांस वाले की पेशेंट की वजह से हार्ट में भी दिक्कत होती है। तो ये सांस से संबंधित कैसी भी दिक्कत हो, आपके हार्ट में दिक्कत हो, आपके लंग्स में दिक्कत हो, ये मेडिसिन आप चारों मेडिसिन दें। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं 1 महीना ये मेडिसिन देने के बाद में कि आपके पेशेंट की स्थिति क्या है। ये मेडिसिन हम दावे के साथ बता रहे हैं आपको कि जिसने भी इस मेडिसिन को यूज़ किया, इस्तेमाल किया है, दिन प्रतिदिन उसको एकदम से आराम होना शुरू हो जाता है पेशेंट को, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन 4 मेडिसिन है, चारों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाएं और इनको आप लें। और इसका मैं फिर से आपसे कहूँगा, आप हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं, हमारी एक मुहिम है, ये कोशिश है हमारी इस मुहिम की कि हमारे साथ जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य अक्सर जहाँ तक हो सके, खुदा तो हम भी नहीं हैं, लेकिन ये हमारा जो उद्देश्य है, इसको सफल बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम कोशिश इसीलिए करते हैं कि भाई कोई भी जो हमारे से जुड़े हो, हमारे सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर का मतलब ही सदस्य होता है, और सदस्य जो हमारे साथ बन जाते हैं, हमारे जुड़ जाते हैं, उनको जो भी हम वीडियो के माध्यम से कुछ भी किसी को बताना चाहते हैं, तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचेगा। हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत उनके पास जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। और बार बार हम एक ही बात समझाते हैं, एक ही बात कहते हैं कि आप इसको अन्यथा ना लें। ये मत सोचे कि हम मुझे तो ये दिक्कत नहीं है, मेरे घर में तो दिक्कत नहीं है, आपके पड़ोस में हो सकती है, आपके किसी रिश्तेदारी में हो सकती है। जब हम इस मुहिम को लेके चले हैं, आप लोगों तक इसको पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो आप भी कोशिश करें, इसको शेयर करें, आगे पहुंचाएं, ताकि किसी न किसी को उसका बेनिफिट मिले। फ्रेंड्स, हमें भी तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं यदि आप वीडियो को आगे नहीं पहुंचाते। तो आप हमारी इसमें सहायता करेंगे, तो ये हमारा जो एक उद्देश्य लेके हम चले हैं, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो के माध्यम से बताई गई मेडिसिन्स पहुँचे और उनको उस चीज़ का लाभ मिले, तो हमें बड़ी खुशी होगी। खुशी आप लोगों को भी होगी, क्योंकि जब आपका कोई इस बीमारी से पीड़ित होगा, आप उन्हें ये मेडिसिन देंगे, 1 महीने में ही आप ताज्जुब मानेंगे कि वाक़ई में कोई मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो बीमारी को सर्वमूल नाश कर देती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो छोटा करते करते भी समझाने की वजह से, मेडिसिन को समझाना, मेडिसिन लेने के तरीके को समझाना, इन चीज़ों की वजह से फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही अपना हमारा उद्देश्य है। इसी कामना से हम आप तक अपनी भावनाओं को, अपने बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।